मोना। हाँ। मोना ये बताओ कि तुम जानती हो कि कल्लो ने पुलिस को मेरे बारे में क्या बयान दिया है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तो मैं क्या पूछती और किससे पूछती? तुम अब्बू से पूछ लेती ना। कैसे पूछ लेती मैं? तुम्हारी अम्मी के साथ ना मेरा झगड़ा हो गया है। तुम्हारे अब्बू से पूछते हुए मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। तुम्हारी अम्मी तौबा है, एक नंबर की हराफा औरत है वो। ओए, क्या हो गया तुम्हें? मेरे सामने तुम मेरी माँ की बुराइयां कर रही हो? तुम्हारी आंखों का पानी मर गया क्या? तो और क्या बोलूं मैं ऐसी औरत के बारे में? देखो, मैंने तुम्हारे अब्बू को ना तुम्हारी रिहाई के लिए 40,000 रुपए दिए थे। तुम्हारी अम्मी ने ना बीच में से वो पैसे ही गोल कर लिए और कहने लगी कि किसी ने छीन लिए मुझसे। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे अब्बू कोई नन्हे से बच्चे हैं कि उनसे कोई भी आएगा और पैसे आके छीन के ले जाएगा? मैं क्या पागल हूँ? अच्छा ठीक है, छोड़ो इन बातों को। जाके अब्बू को बुला के लाओ, मैं उनसे पूछता हूँ कि कल्लो ने क्या बयान दिया। इस टाइम पे काफी देर हो गई है ना, सुबह को पूछ लेना। सुबह का वेट कौन करेगा? रोशनी होने से पहले मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। कहाँ चले जाओगे और कब तक इस तरह छुपते फिरोगे तुम? ना, पुलिस मेरे पीछे लगी है। अगर एक बार मैं उनके हत्थे चढ़ गया ना, फिर मेरा बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी जो मर्द औरत पर तशद्दुद करता है उसकी जमानत जल्दी नहीं होती। एक दफा पता चल जाए कि कल्लो ने मेरे बारे में बयान क्या दिया। बहरहाल तुम कल्लो से कोई भी उम्मीद मत रखना, वो तुम्हारी खिलाफ ही बोलेगी। हाँ शकीला, तुम दरवाजा दस्तक दो, देखो जरा कौन। दो ना। मोना, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई? क्या बात है? कौन है अंदर? किसको छुपाया हुआ है? हाँ? क्या तबीयत तो सही है आप लोगों की, तारे के अंदर, और कौन होगा? अरे हट, किससे बातें कर रही थी? पीछे हट। है? कौन है यहाँ पे? हो गया? अरे तारिक बेटा, तुम कब आए बेटा? अरे मेरा बच्चा, क्या हालत बना रखी है, कहाँ थे तुम? अब्बू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताइए कि हुस्ना ने पुलिस को बयान तो नहीं दिया, मेरा नाम तो नहीं ले लिया, कहीं पर्चा तो नहीं कट गया? भाई देखो, अभी तक जो है ना सारा मामला हमारे काबू में। कल्लो ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन पुलिस वालों को 40,000 रुपए देने। अगर 40,000 रुपए नहीं दिए तो पुलिस हम सब लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। मूना ने मुझे दिए थे 40,000, लेकिन वो डाकुओं ने लूट लिए बेटा। अरे अब्बू, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। आप बस हुस्ना को राजी करें कि मेरे खिलाफ बयान ना दे। हाँ हाँ, मैं हुस्ना को समझा दूंगा। बस वही है, 40,000 का ही मसला है बेटा, और मेरे पास तो चंद हजार रुपए। अरे अब्बू, मैंने बोल दिया ना, आप उनसे कह दीजिए कि सुबह 40,000 मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। सदके जाऊं, कैसा रंग पीला पड़ रहा है। बेटा तूने खाना भी खाया है कि नहीं? जा रही बावर्ची खाने में फ्रिज में से खाना गर्म करके ला के दे मेरे बच्चे को। पता है, वही करने के लिए जा रही थी जब आप लोग आ गए थे दन आते हुए दरवाजा पीटने के लिए। शर्म नहीं आती? अरे जा जा, ज्यादा बातें ना कर मेरे साथ। शर्म की बच्ची, जरा ख्याल ही नहीं, देखो जरा बड़ों का। हुस्ना, इंस्पेक्टर साहब आए तुम्हारा बयान लेने। बयान? देखो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी कोई बात नहीं है। जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है, खुलकर सब कुछ बता दो। पुलिस आपको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जिसने आप पर तशद्दुद किया है उसको कानून के कटहरे में लाएगी। अम्मा भी कहाँ है? अम्मा भी? बयान तन्हाई में होगा और घर का कोई फर्द भी करीब नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता। देखिए बीबी, एमएलओ ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है, आपको बड़ी बेरहमी से मारा गया है। अगर तुम कुछ छुपाने की कोशिश करोगी तो मामला और भी बिगड़ जाएंगे। देखो हुस्ना, इससे पहले भी तुम पर तशद्दुद हुआ है। तुम्हारे घर वाले अक्सर तुम पर तशद्दुद करते रहते हैं। अगर यही हालत रही तो एक दिन वो तुम्हें मार ही डालेंगे। प्लीज़ तुम इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ सच सच बता दो, ये तुम्हारी हेल्प करेंगे। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ बैठ चली जाएं। हो सकता है आपके सामने बयान देने से हिचकिचा रही है और अकेले में बयान दे दें। हाँ सिस्टर। हाँ, मुझे बताओ क्या हुआ था? कुछ नहीं पता, मुझे किसी ने नहीं मारा। देखो FIR कट गई है, अब तुम किसी को बचाने की कोशिश करोगी तो केस और कमज़ोर हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती। अम्मा भी
तुम्हारा अपना घर है, चोर थोड़ी हो तुम। अरे ऐसी बात नहीं है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, ढूंढती फिर रही है मुझे। हाँ? अंदर आओ। हाय अल्लाह, पुलिस पीछे पड़ी हुई है। हाय हाय, तारिक, अरे तारिक सुनो तो। सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम सलाम वालेकुम। इब्रार में बैठो। वो आ गया, अल्लाह का करम हो गया। ये आपकी अमानत है। ये कितने हैं ये? पूरे 40 जो बात हुई थी। अब तो मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा ना? बड़े साहब आपने आते आते बहुत देर कर दी और ये मामला सारा जो है मेरे हाथ से निकल गया। खैर अभी मैं कोशिश करता हूँ, वो एक ऊपर का अफसर है अटका हुआ है कि भाई आप FIR दर्ज करो, लेकिन हो जाएगा वो। आप बेफिक्र रहे, वो मैं कर दूँगा। खुदा के वास्ते इंस्पेक्टर साहब, मेरी इज्जत का सवाल है। आप यकीन करें, हमारी बड़ी इज्जत है मोहल्ले में। बहुत गरीब आदमी हो, बड़ी मुश्किल से करके लाए हुए। हमारी इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी अगर कुछ नहीं हुआ ना। आप तो समझते हैं ना कि बेटी का मामला है। बड़े भैया मैं कोशिश करता हूँ, ये मामला निपट जाएगा, बस आप बेफिक्र हो जाए, समझो आपको कोई टेंशन नहीं है। वो मेरी बेटी ने कोई बयान लिखवाया क्या? बयान? हाँ बयान तो शायद वो जावेद साहब ने लिया था। खैर उससे कुछ नहीं होगा, बयान बदल भी सकते हैं साहब। आपने एक काम अच्छा किया है, 40,000 रुपये ला के दे दिए ना टाइम पे, समझो आपका काम हो गया। नहीं, आपको पता तो चला होगा ना कि हुस्ना ने क्या बयान दिया है? अरे इब्रार साहब अब आप जाएं, समझ लो आपका काम हो गया। आज के बाद आपको पुलिस तंग नहीं करेगी, बस मैंने बोल दिया। बस अब जाएं। पक्की बात है ना? हाँ। सर आपने बस हमारा काम कर दिया, आपका काम हो गया। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आप लोग जीते रहें, खुश रहें। डॉक्टर साहब। हाँ मैं अभी उसको साहब को फोन लगा रहा हूँ कि जरा घर का मामला है वो कर लेते हैं। जाए इब्रार साहब, बात कर रहे हैं आप जाए। शुक्र है कि जान छूटी। हाँ भाई, शुक्र तो है कि पुलिस के शिकंजे से हमें निजात मिल गई। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अब अगर पुलिस में ये दोबारा केस गया तो लाखों देकर भी छुटकारा नहीं मिलेगा। अरे तो हम जानबूझकर थोड़ा उलझते हैं। वो कमीनी है ही ऐसी, कहीं ना कहीं मुंह काला करके आती है। और फिर तारिक और खालिद जवान खून है, गुस्सा नहीं आएगा इनको? तारिक बेटा, अपने हाथ और जज्बात को काबू में रखो, चंदा बर्दाश्त किया करो। आखिर बहन है तुम्हारी। अरे ये क्या बर्दाश्त करेगा, और कब तक बर्दाश्त करेगा? हद होती है बर्दाश्त करने की भी। अब वो चोरियां भी करने लग गई है मुंह काला करने के साथ साथ। अगर वो सीधे तरीके से रहे तो इन लोगों को क्या जरूरत है मारने की? अब देखना 2-4 दिन में आ जाएगी उछलती कूदती भी, हमारी छाती पे बैठ के मूंग दलेगी। फिर देखना कैसे वो तंग करेगी हमें। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, मैं उसे खुद देख कर आया हूँ, उसकी तबीयत बहुत खराब है। अरे बस कर, अब तुम भी अम्मा भी की जबान बोलने लगे हो। अम्मा भी को तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, अब तुम भी उसी तरह शुरू हो गए जैसे अम्मा भी बोलती है। नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसको ठीक होने में बड़े दिन लगेंगे। बस इब्रार हुसैन, बहुत हो गई। अब हम लोगों की उससे जान छुड़ाओ, दफा करो उसको इस घर से। भाई वो कहीं ना कहीं तो मुंह काला करती रहेगी। इस घर में सब मुसीबतें उसी की वजह से आ रही हैं। मैं कब तक तारिक और खालिद को समझाती रहूंगी? 10 दफा समझा चुका हूँ तुम्हें शकीला बेगम, 10 दफा मैं कह चुका हूँ। मेरी भी मजबूरी, कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो रुखसत करूंगा ना उसे। मैं बता देती हूँ, अब की बार अगर वो कलमुही घर में वापस आ गई ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। इस घर में या तो वो रहेगी या मैं रहूंगी। इतना बदनाम करा चुकी है कि बस नफरत हो गई मुझे उसकी शक्ल से। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है मोना भाभी। अरे वो नहीं है घर में तो क्या मसला, क्या हो गया, हम है ना, हम दोनों मिलके सारे काम संभाल लेती हैं। वैसे भी उनके घर में होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, वो घर में होती भी थी ना तो क्या काम कर लेती थी वो। अरे जरा सा काम उनको क्या कह देते थे तो यूं आंखें फाड़ फाड़ के हमें देखती थी जैसे खून पी जाएंगी हमारा। तौबा तौबा तौबा, हमें तो अल्लाह ने बचाया, अच्छा हुआ गरक हो गई। खालिद बेटा, तुम मुझे अस्पताल ले जाओगे? पता नहीं हुस्ना की क्या हालत होगी।
अरे क्यों? ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है? अस्पताल में डॉक्टर नर्सें सब मर गए हैं क्या, जो ख्याल नहीं रखेंगे? वहाँ सब हैं, लेकिन माँ नहीं है। तुम्हें तो तौफीक नहीं हुई जाके उसको एक नजर देख लेती। अपना खून होता ना, अपनी बेटी होती तो वहीं पड़ी रहती। खालिद, तुम चल रहे हो? आगे बहुत देर हो गई है। जी मैम। एक मिनट खालिद, वो तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे अम्मी के घर पे लेके जा रहे हो। अरे अम्मी इंतजार कर रही होंगी मेरा, खाना बनाकर चलो ना। अरे तुम कब आए? हाँ बस अभी आया। कहाँ थे इतने दिनों से? आंखें तरस गई तुम्हें देखने के लिए। बहुत बिजी था, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं। तुम बताओ, काफी फ्रेश लग रही हो। हाँ मैं बेहतर हूँ, शायद कुछ दिनों में घर चली जाऊं। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? हुस्ना, मैंने घर में बगावत खड़ी कर रखी। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं और मैं ये शादी नहीं करना चाहता। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? जो होना है वो तो होकर रहेगा ना। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे, किसी और से शादी नहीं कर सकता। एक मशवरा करने आया हूं तुमसे। कैसा मशवरा? मैं फैसला कर चुका, मैं घर छोड़ दूं। अरे पागल हो गए हो क्या? घर छोड़कर कहाँ जाओगे तुम? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। बस मैं फैसला कर चुका। अगर शादी होगी तो पागल तो वैसे ही हो जाएगा। सुनो, चलो ना आइसक्रीम खाने चलते हैं। कसम से मेरा तो बहुत दिल कर रहा है ठंडी ठार कुल्फी फालूदा आइसक्रीम खाने का। क्या तुमने कहा था तुम्हें अपनी अम्मा की तरफ जाना है? अब हाँ कहा था। अरे वो तो मैंने इसलिए कहा था कि अगर बी अम्मा तुम्हें ले जाती ना अस्पताल तो वहां 4 से 5 घंटे लग जाते। मेरा क्या होता? मेरी कोई फिक्र नहीं है ना तुम्हें। अच्छा चलो ना, आप सारी बातों को छोड़ो, चलो मुझे आइसक्रीम खिला लो। चलो। पाँव का दर्द अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। बेहतर है, बस थोड़ी सी दुश्वारी है, ठीक हो जाएगा। अम्मा भी आएंगी अभी, उनसे मिलके जाना। बहुत खुश होंगी तुमसे मिलके। नहीं अभी नहीं, पहले मैं अपना मसला तो सॉल्व कर लूँ। और मेरा ख्याल है कि अभी तुम मेरे बारे में किसी को ना बोलो, खाम में तुम्हें परेशान करेंगे। हेलो, अच्छा हाँ बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट। ठीक है उसना, इमरजेंसी है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना। शिराज साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी।
अगर इस इमरजेंसी में आप हमारे काम ना आते तो हम तो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। इसमें मेहरबानी की क्या बात है। ये शकीला जी ने जब मजबूरी बताई तो मैं तो परेशान हो गया था। अब ये बताइए, वो पुलिस के मामला तो सब ठीक हो गए, कोई मजीद रकम की जरूरत तो नहीं होगा? नहीं, तो किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, बल्कि मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? बताता हूँ किस मुंह से शुक्रिया अदा करना है। ये शकीला जी हमारी बहुत दूर की कज़न है, तो हमारे सारे मामला ये बेहतर समझती हैं। ये आपको बताएंगी कि आपने किस मुंह से शुक्रिया अदा करना है। सारे मसले तो हल हो गए हैं, मैं आपको बाद में समझा दूंगी। कैसा मसला? क्या मसला? मैं आपको घर चल के समझा दूंगी ना सब बातें। मैं आप लोगों के लिए चाय का बंदोबस्त करता हूँ, हमें तो चाय से कोई दिलचस्पी है नहीं। वक्त पे हमारे काम आ गया है, ये बात अपने जहन में रखना। हमारा मुश्किल वक्त गुजार रहा है। अबे कितने इंजेक्शन लगाओगे? जब से आई है इंजेक्शन ही लगाए जा रहे हो तुम लोग। हमें शौक नहीं है ज्यादा खामा इंजेक्शन लगाने का, जो डॉक्टर कहते हैं हम वही करते हैं। देखा मेरू, एक मर्द का साथ होना कितना अच्छा होता है। हर बात वो बगैर कुछ कहे ही समझ जाता है। तुम ना अपनी छलक मत डालो दादा, अब तो है ना हमारे साथ। अतः तुम्हें मालूम है तो ये जो बिला वजह से इंजेक्शन लगाते ना, इतने आदमी बिला वजह बीमार भी हो जाता है। थामा था इंजेक्शन नहीं लगाते, हाथ पाँव तेले भी हो जाते हैं, पता है तुम्हें? तो और नहीं तो क्या, अजीब अजीब इंजेक्शन लगाते हैं, बीमारियां और बढ़ जाती हैं, उसके बाद महंगी दवाइयां मंगाते हैं। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तारिक को पता चल गया ना तुम्हें जान से मार देगा। हाँ जानता हूँ उसको, सिर्फ औरत जात पर हाथ उठाकर बहादुर बना हुआ है। हुस्ना को मार सकता है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। हाँ बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। अभी तो खाना खिलाया है इसको हम लोगों ने। तुम अभी तक यहाँ हो? जाते हो ये गार्ड को बुलाऊं ताकि वो धक्के देके निकाले तुम्हें। अम्मा भी मैं बुलाते लाऊं? कलीम हम भी तुम्हारे साथ चले, बाद में हम अकेली लड़कियां कैसे घर जाएंगे बस पर। हाँ चलो, अम्मा भी मैं इन लड़कियों को भी घर पे छोड़ दूंगा ना। अस्सलाम वालेकुम। चले कलीम भाई। अल्लाह हाफिज अम्मा भी। अल्लाह हाफिज। ना बेटा आंखें खोलो मेरा बच्चा। मैं खाना लाई हूँ, थोड़ा सा खा। अब क्यों लटकाए बैठे हैं? क्या मुश्किल है ऐसी? सारे मसले तो आपके हल हो गए। 2-4 रोज में 50,000 मिल जाएगा और रुखसती के वक्त 1 लाख रुपया। हाँ लेकिन उसकी उम्र बहुत ज्यादा है शकील, और वैसे भी माजरत के साथ वो आदमी मुझे पसंद नहीं आया, कुछ नफसियाती सा लगता है। बस आप पसंद नापसंद के चक्कर में यूं ही पड़े रहे। पता ना आपको किस मुश्किल वक्त में काम आया वो आपके। यूं 1 लाख रुपया निकाल के उसने आपके हाथ पे रख दिया। बहुत मालदार है वो, हर साल छुट्टियों में बाहर जाता है। हुस्ना खुश रहेगी, राज करेगी, फिर आगे पीछे भी कोई नहीं है। लाखों में खेलेगी, लाखों में।
हाँ, लेकिन दोनों की उम्रों में तो फर्क है ना। हुस्ना उससे बहुत छोटी लगती है। हम दोनों में भी तो बहुत फर्क है ना। आप मुझसे बहुत बड़े हैं, तो क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, या मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती? हम दोनों साथ में रहते हैं ना। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि मैं अपनी बेटी को फरोख्त कर रहा हूँ किसी के हाथ। बेच रहा। बेच रहे? उस 2 टके की लौंडी को कौन खरीदेगा? ये तो उसका बड़ापन है जो वो कल्लो से शादी करने को राजी हो गया है, वरना एक से एक बड़े घर की लड़की उससे शादी करने को तैयार थी। ये तो मेरी होशियारी और कल्लो से मोहब्बत का सबूत है, जो उसके लिए मैंने इतना अच्छा रिश्ता तलाश किया। लोग तो आते हैं और कल्लो को धुतकार कर चले जाते हैं, कोई उससे शादी करने पर राजी नहीं होता। अम्मा भी नहीं मानेंगी, उनको क्या जवाब देंगे? वो तो बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगी। उनसे निपटना मेरा काम है, मैं उनको संभाल लूंगी। क्या कहोगी तुम उनसे? मैंने कहा ना, मैं उनको संभाल लूंगी, तुम बीच में मत आओ, ये मेरा मसला है। चलो ठीक है, देख लेना, बहुत फसाद होगा, उम्र ज्यादा है उसकी। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हें किसने बताया? मम्मी ने बताया था और मना किया था किसी को भी बताने से। कह रही थी कि बड़े पुरस्कार तरीके से हो रही है शादी, निहायत इमरजेंसी में। ये नहीं बताया किससे शादी हो रही है? नहीं, बस इतना कहा था कि बहुत ही पैसे वाला आदमी है, उम्र में कुछ ज्यादा है, पर क्या फर्क पड़ता है, आजकल तो भाई बस पैसा होना चाहिए। ये किस किस्म की शादी है? ना दूल्हा देखा ना घर, और इतनी अचानक। मुझे क्या, मुझे तो बस अपने कपड़ों की फिक्र है। कान खोल के सुन लो तुम, पूरे 2 जोड़े सिलवाऊंगी मैं, आखिर कल्लो की शादी है। तुम्हारी अपनी शादी के भी तो कपड़े हैं, नए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत है? घर में शादी होने जा रही है और मैं पुराने कपड़े पहनूंगी, जानने वाले रिश्तेदार सब आएंगे, देखेंगे नहीं कि मैंने पुराने कपड़े पहने हुए। अच्छा, शादी होगी तो देखी जाएगी। सुनो, इस बात के बारे में किसी को पता ना चले। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। खालिद, तुम खामोश रहना प्लीज, इस बारे में किसी को पता ना चले। अम्मी कह रही थी कि कल्लो के रिश्ते टूट जाते हैं, इसीलिए बहुत ही राजदारी के साथ इस बार उसकी शादी की जा रही है, वरना उससे शादी कौन करेगा? अबे कौन आ गया? मम्मी जरा दरवाजा खोले, मैं बिजी हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ। अरे देख ले कौन है। अरे दरवाजा खोल दो अम्मा यार, मैं बिजी हूँ यार। ऐसे ही बैठा, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। तुम्हें कितनी दफा मना किया मुझसे बात मत किया करो। बात क्या कर रहा हूँ, मैं तो सलाम कर रहा हूँ, सलाम भी ना करूँ? सलाम करना तो फर्ज है बड़ों को। सुगी, मैं तुम्हें लेने आई थी, अस्पताल जाना है, वो हुस्ना को छुट्टी हो गई है ना, तो उसको घर लेके आना है। अरे क्या अकेले लेने जाओगे उसे? घर से कोई नहीं जा रहा? इंसानियत खत्म हो गई है सुगी, किसी के पास वक्त ही नहीं है, किसी को परवाह ही नहीं है। पर मेरी तो बच्ची है ना, मुझे तो जाना है, तो चलेगी ना मेरे साथ? हाँ, मैं जरूर चलूंगी। जल्दी से तैयार हो जाओ। तो मैं चादर लेकर हाँ, वक्त नहीं है, आगे देर हो गई बहुत। अम्मा भी मैं चलूँ क्या? उठो गई, उठ के हाथ पकड़ूंगी। तू भलाई की बात कर रहा हूँ, मैं भी हर वक्त गुस्सा ही करती रहती हूँ। या अल्लाह, क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मुना भाभी, हुतना आ गई है, हमें हुतना से मिलना है। हाँ, उतना है ना, घर में जाओ, क्यों से ऊपर जाके मिल लो, जाओ। तुम लोग फिर आ गई?
मना किया था ना इस घर में कदम मत रखना। क्या हो गया तारिक भाई? वो हुस्ना की खैरियत पूछने आए थे, और वैसे भी घर आए मेहमानों से ऐसी थोड़ी बात करते हैं। इतनी नन्ही सी तो जान है हमारी, ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से तो मत देखा करें। दादा दे दे। मीठनिया कहीं थी, जब देखो मुंह उठा के चली आती है। कुछ कहा आपने, सुनाई नहीं। चलो ऊपर जाओ। हुस्ना, ये खास मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाए, खा लो। मुझे खिला दो ना। चुप कर मोटी, तू तो हर वक्त ठूसती रहती है। ये खास मैंने सिर्फ हुस्ना के लिए बनाए और वो अकेली खाएगी। खाओगी बेटा? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्ची सेहतयाब हो गई। अब मैं अपनी मन्नत पूरी करूंगी। 9 चंदी जुमेरात को मजार पे जाकर फूलों की चादर चढ़ाओ। ता हम भी आपके साथ चलें? हमें भी मन्नत माननी है। और तुम कौन सी मन्नत मांगोगी? चलो ठीक है, चलना। वैसे भी मैं अकेले कैसे जाऊंगी, इतना लंबा सफर है, साथ होगा तो अच्छा ही रहेगा। अम्मा भी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। ना मेरा बच्चा, अभी तो बहुत कमजोर है, 2 कदम तो चल नहीं सकती, इतना लंबा सफर कैसे करेगी? अम्मा भी, हम तैयारी चल लें। अब 2 दिन तो ले रहे हैं 9 चंदी जुमेरात में। ठीक है, कर लो। अम्मा भी, क्या हम तीनों लड़कियां अकेली जाएंगी? है कमीनी, तुझे मैं लड़की नजर आ रही हूँ? चले अम्मा भी, आप नहीं लेकिन हम तो लड़कियां हैं ना, हमारे साथ अगर कोई लड़का चले तो कितना अच्छा हो। अब बेशर्म कहीं की, हर वक्त अल्लाहपन सोचता रहता है, और शर्म भी तो नहीं आती। अब जाओ तैयारियां करो, चलो। क्या है ये तेरी दोस्तें? मेरा बच्चा निकाही बिल्कुल। अब आराम कर लो थोड़ा सा। ये नहीं, किसको चाहिए पराठा? आखिरी पराठा है, इसके बाद एक भी पराठा नहीं बनाऊंगी मैं। देखो पराठे बना बना के थक गई हूँ, मर चुकी हूँ मैं। तारिक ने तो मुझसे कहा था मैं तुम्हें महारानी बना के रखूंगा, मैं तुम्हारे पैर धो धो के पीऊंगा। ये मुझे महारानी बना के रखा हुआ है, ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। वो आ गई है ना काली शहजादी, उसको बोले अब वो काम पे लग जाए, सारे काम अब वही करेगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। नौकर बना के रख दिया मुझे इस घर में, तंग आ गई हूँ। भाई मैं भी एक बात साफ साफ बता देती हूँ आप सबको कि मैं इस घर में अब कोई काम नहीं करने वाली हूँ। मुझे क्या चूल्हा हांडी करवाने के लिए आप लोग इस घर में लेकर आए थे? अरे दम घुटता है मेरा चूल्हे के सामने खड़े होकर। और वैसे भी मैंने खालिद को पहले ही बता दिया था कि मैं इस घर में कोई नौकरों की तरह काम वाम नहीं करने वाली हूँ। हुस्ना से काम करवाए सारे, और हाँ जाओ बाहर बाजार से हलवा पूरी लेकर आओ, बहुत भूख लग रही है मुझे। मुझसे नहीं खाए जाते रबड़ वाले पराठे, इस घर में वैसे भी कुछ खाने को मिलता नहीं है। बीमार हो गई हूँ, कमजोर हो गई हूँ मैं। मुझे नहीं खानी हलवा पूरी। अरे तो जाओ ना, उस महारानी को कमरे से बुलाओ, उठ के नाश्ता बनाए। बस बहुत कर लिया बीमारी का बहाना, हो गया आराम, अब घर के कामकाज संभाले। वो कुछ काम नहीं करेगी। आप लोग तो कहा करते थे कि हुस्ना तो कोई काम ही नहीं करती, सारा काम तो हम करते हैं, तो अब करो ना काम। छोड़ो आप, ये नाश्ता करने देर हो गई। अरे खाक नाश्ता करूं, 4 पराठे बना कर हम पे एहसान करके चली गई। मैंने नहीं करना नाश्ता वाश्ता, मुझे ठट्टा जाना है। खालिद बेटा तुम मेरे साथ चलो। ठट्टा नहीं भाई, दुकान बंद करनी पड़ेगी, 3 घंटे का रास्ता है, इतनी थकावट हो जाती है। बेटा मन्नत तो पूरी करनी है, अगर ना पूरी की ना तो अजाब हो जाएगा। कोई मजाक नहीं है मन्नत मानना। एक मिनट अम्मा भी, क्या हो गया आपको? खालिद कहीं नहीं जाएंगे, खालिद नहीं जाएंगे आप कहीं भी। लेकर जाना है ना आपको तो आप तारिक भाई को लेकर जाए, वैसे भी वो तो अंदरून से इनके चक्कर लगाते रहते, पर खालिद नहीं जाएगा। खालिद तुम चल रहे हो या मैं अकेली ही चली जाऊं? अम्मा भी क्यों परेशान कर रखा है सबको? ठट्टा जाने की जरूरत क्या है? अगर चादर चढ़ानी है तो यहीं किसी मजार पर चढ़ा देना। तुम तो चुप ही रहो,
बात ना करो मुझसे। तुम इस काबिल होते तो आज मुझे इतनी तकलीफें नहीं देखनी पड़ती। कमबख्त आदमी, तूने तो माँ की कभी फिक्र ही नहीं की। खालिद जाओ बेटा, जल्दी से बाजार जाओ, नाहिद को भूख लग रही है, जाके हलवा पूरी लेकर आओ। जाओ मेरा बेटा, उठो 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 उठो, जल्दी जाओ। कलेजा चबा दूं, डैन हूँ। अम्मा भी ना करें, अम्मा भी क्यों मुझे गुनाहगार करती हैं, ये तो मेरा फर्ज है। बेटा मेरी बच्ची है तू, कमर में दर्द है मैं दबा दिया तो क्या हुआ फिर? रहने दे, कोई बात नहीं। अरे हाँ मैं तेल लाई थी, वो लगा देती हूँ। हाँ देखती हूँ मैं। हाय कहाँ गया ये तेल? परसों तक तो भरा हुआ था इसमें। शायद खैरन ने इस्तेमाल किया था। ये लड़कियां भी कुछ चीज नहीं छोड़ती हैं, जो चीज हाथ में लगता है ले जाती हैं। जो खाने की हो, जो पहनने की हो, ये कुछ नहीं की हो। तंग आ गई मैं। होता तेल तो तेल की मालिश कर देती, ठीक हो जाती मेरी बच्ची। थोड़ा सा दबा देती। खालिद जी अम्मी। बेटा, अम्मा बी को पीर साहब के मजार पर ले जाओ। इतनी दूर? अरे दूर कहाँ है बेटा, हम ना उनको इधर उधर करने का सोच रहे थे। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। बेहतर यही है कि तुम ले जाओ उनको जल्दी से, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मैंने मजार पे जाना है। मौका नहीं मिलेगा? मैं कुछ समझा नहीं अम्मी। बस बेटा, तुम उन्हें अपने साथ ले जाओ। ऐसा ना हो कि वो जाने से इनकार कर दें। तुम जो वापस आओगे ना, तुम्हें सब कुछ तुम्हें बता दूंगी। लेकिन अम्मी, मैंने आपको बताया था कि मैं नहीं जा सकता। आपको तो मालूम है मैंने नई नई दुकानदारी शुरू की है, उसको बंद भी नहीं कर सकता। उस दिन हड़ताल की वजह से कितना नुकसान हुआ मुझे। बिल्कुल ठीक कह रहे खालिद भाई, ये क्यों जाए? घर में तारिक भाई है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे कहें वो ले जाएं भी अम्मा को। भाई खालिद नहीं जाएंगे। कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तारिक कहाँ जाएगा? हो सकता है अम्मा भी खुद ही जाने से इनकार कर दें उसके साथ। क्यों? तारिक भाई के आसमान से उतरे हैं। ठीक है, अगर तारिक भाई नहीं जा सकते ना तो आप चली जाए उनको लेके, और अगर आप भी नहीं जा सकती हैं तो वो अकेली चली जाए। नहीं बेटा, मैं तो नहीं जा सकती। अगर मैं चली गई तो पीछे से सारा निजाम चौपट हो जाएगा और कोई गड़बड़ ना हो जाए। अम्मी मैं आपकी बात नहीं समझ रहा, क्या कहना चाह रही हैं आप? इतना लाजमी क्यों है उनको लेके जाना वहां पे? तुम नहीं समझोगे बेटा। खैर मैं करती हूँ कुछ। सुनो, तुम नहीं जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या बताऊं सुगी, अल्लाह ने एक ही बेटा दिया, एक ही औलाद। एक अंडा वो भी गंदा निकला। जब तक ये चुड़ैल घर में नहीं आई थी, इब्रार हुसैन मेरा बड़ा ख्याल रखता, लेकिन ना आपसे बेटी की फिक्र है, ना माँ की फिक्र है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी बला से। अरे अम्मा, जमाने का चलन ही ऐसा हो गया है। ये चुड़ैलें घर में आकर जादू टोना कर देती हैं, माँ से बेटे छीन लेती हैं। भाई मेरा तो एक ही बेटा है कली, मुझे तो उसकी शादी करते हुए डर लगता है। उसकी शादी हो गई तो वो भी जोरू का गुलाम बन जाएगा, और मेरा तो रहेगा ही नहीं। पर करनी तो पड़ेगी ना शादी। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपने बेटे के सर पे सेहरा देखे, और तुम्हें भी एक दिन बहू तो लानी पड़ेगी। हाँ, अल्लाह करे बहू आए, लेकिन मेरी इज्जत करे बस। आमीन। तुम मजार पे अकेली जा रही हो? हाँ, खालिद को कहा था, उसने साफ इनकार कर दिया। और इब्रार हुसैन वहाँ बैठे हुए थे, उसने बेटे को ये नहीं कहा कि अम्मा के साथ चले जाओ। मन्नत तो मैंने मांगी है, अब कोई जाए या ना जाए, मैं तो जरूर जाऊँ। लेकिन अकेली कैसे जाओगी? किसी ना किसी को तो साथ जाना चाहिए इस बुढ़ापे में। वो खैर मेल है ना, वो साथ जा रही है। तो उसी मार्केट से हम बस पकड़ेंगे, वो ठट्टा जाने वाली, उसमें बैठ कर चले जाएंगे। चलो जाओ, खैर खैरियत से जाओ, जरा अपना ध्यान रखना। जवान लड़कियां साथ है, कोई ऊंच नीच हो गई तो मुसीबत हो जाएगी।
पान खा लो। बना दो। तुम्हारी बेचैनी से तो ऐसा लग रहा है शकीला बेगम कि जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैंने खालिद से बोला था कि अम्मा बी को ठट्ठा ले जाए, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पहले आपने कभी कोई मदद की है जो अब करेंगे? कुछ पता तो चले कि क्या परेशानी है। बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? मैंने कल्लो के निकाह करने का फैसला कर लिया है और अम्मा बी का यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। उनकी मौजूदगी में सारा खेल बिगड़ जाएगा। वो ये कभी होने नहीं देंगी और इससे अच्छा मौका मुझे मिल ही नहीं सकता। उधर अम्मा ठट्ठा जाएंगी और इधर मैं कल्लो को रुखसत कर दूंगी। इतना बड़ा फैसला तुमने कर लिया, क्या ये इतना आसान है? अरे तो इसमें मुश्किल क्या है? कल्लो तो खुद दुल्हन बनने के लिए तड़प रही है। तुम देखना, खुशी से पागल हो जाएगी वो। इतना आसान लग रहा है तुम्हें ये सब कुछ? तुम देखते जाओ, चुटकी बजा के सारा काम हो जाएगा। बस अम्मा भी यहाँ ना हो, बाकी सारा काम मैं संभाल लूंगी। मैं चला जाऊं क्या अम्मा बी के साथ? सठिया तो नहीं गए तुम? तुम्हारी बेटी का निकाह हो रहा है और तुम ही यहाँ मौजूद नहीं होंगे। देखो, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा? जैसा तुम सोच रही हो तो अम्मा भी कल्लो को साथ लेकर क्यों नहीं जा रही? क्योंकि सफर तवील है और अम्मा भी उसको अपने साथ कभी भी लेकर नहीं जाएंगी। तुम देखते जाओ, मैंने कहा ना, कल ही कल्लो को रुखसत करूंगी इस घर से, और वो भी हंसी खुशी। अरे हाँ, याद आया, वो नहीं है सग्गी खाला का बेटा, क्या नाम है उसका, कलीम, उसको भेज दो अम्मा बी के साथ। वो चला जाएगा ठट्टा। वैसे भी वो काम धंधा क्या करता है, सारा दिन गलियों में आवारागर्दी करता घूमता। क्या ख्याल है? अरे वाह इब्रार हुसैन, तुम्हारा दिमाग तो अभी भी बहुत काम कर रहा है। ये हुई ना बात, मैं सुबह ही सगी खाला की तरफ जाऊंगी, समझो कि काम हो गया।